हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र पूर्वावलोकन का लेक्चर नंबर 25, जो कि सामान्य भूगोल का है और 1990 से लेकर 2023 तक इसमें सारे प्रश्न पत्र इंक्लूड है। अगर आप यूपीपीसीएस, आरओ या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं। और सारे के सारे घटना चक्र के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, तो आप उसको करिए और एग्ज़ाम जो अभी रिसेंटली में होने वाला है आरओ का, उसका दीजिए। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये तो सभी टॉपर्स भी बताते हैं और आप उन्होंने खुद ये रिकमेंड किया है, तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व के नगर के बारे में। तो विश्व के अधिकांश महानगरों की अवस्थिति तटों के समीप है। इसका प्रमुख कारण उनका अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों से जुड़ा होना होता है। दक्षिण अफ्रीका की संसद केप टाउन में स्थित है, जबकि सीट ऑफ गवर्नमेंट प्रिटोरिया में। केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी कहते हैं, जबकि प्रिटोरिया को दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक और शासकीय राजधानी कहते हैं। और इसमें जो है ब्लोयम पोंटिक को न्यायिक राजधानी की संज्ञा से अभिहित किया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के उच्च एवं निम्न सदन का नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ प्रिवेंस और नेशनल असेंबली। सन सिटी जो है दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में एलैंड्स नदी एवं पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य अवस्थित है। कंधार जो है कंधार अफगानिस्तान के कंधार प्रांत की राजधानी है। यह प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है। कंधार अर्घानदाब नदी के निकट स्थित है। इस नगर की स्थापना जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया नाम से की गई थी। ओरोविले पुडुचेरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर तमिलनाडु एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमा पर स्थित है। यह अरबिंदो अरबिंदो आश्रम के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। बैकोनूर कॉस्मोड्रोम विश्व का प्राचीनतम विशालतम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जो कजाकिस्तान में अरब सागर के पूर्व में स्थित है। बांडुम नगर इंडोनेशिया के पश्चिम जावा प्रांत की राजधानी है। और बट्टी कलाव नगर श्रीलंका के पूर्वी प्रांत का नगर है। यह श्रीलंका के गर्म नगरों में से एक है। तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, जो दक्षिण में बास जलमंडल मध्य द्वारा अलग होता है। सिसिली इटली का स्वायत्त प्रदेश है, जो भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों में से सबसे बड़ा है। न्यूफाउंडलैंड कनाडा के पूर्व भाग में स्थित कनाडा के न्यूफाउंडलैंड एवं लैब्राडोर प्रांत का हिस्सा है। यह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। डरबन दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला नगर है। यह दक्षिण अफ्रीका के सबसे व्यस्ततम बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। कांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। लघुद्वीपीय देश में माल्टा दक्षिण यूरोप में भूमध्य सागर से में अवस्थित है। इसकी कुल क्षेत्रफल की मात्रा जो है 316 वर्ग किलोमीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट नगर डेट्रॉयट नदी के किनारे ह्यूरॉन एवं ईरी झील के बीच में शिकागो शिकागो एवं गैरी नगर मिशिगन झील के किनारे डुलूथ नगर सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। कनाडा का हैमिल्टन एवं टोरंटो नगर ओंटारियो झील के किनारे स्थित है। सांता रोसा जो कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी के अंतर्गत एक काउंटी सिटी है। पाकिस्तान के नगरों की स्थिति उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाल, मुल्तान है। पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ने पर क्रमशः लिस्बन जो कि पुर्तगाल में, लंदन यूनाइटेड किंगडम ने, फ्रैंकफर्ट जर्मनी और बेरूत लेबनान की स्थिति है। दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर प्रमुख नगरों में जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक तथा हनोई स्थित है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह कनाडा के पश्चिम है, किंतु अमेरिका का भाग है। ल्हासा जो है ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगरों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3650 मीटर है। इस प्रकार से थिम्पू नगर भूटान में अवस्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 2648 मीटर है। काठमांडू नगर नेपाल की राजधानी है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 410 मीटर है। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित होता है और फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको के उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पश्चिम में ग्वाटेमाला तथा दक्षिण पूर्व में बेलीज है। इसके पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर एवं कैलिफोर्निया की खाड़ी है। कांगो गणराज्य तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश अफ्रीका में स्थित है। विषुवत प्रदेश में स्थित होने के कारण यह उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में ही कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। स्टैनले जलप्रपात कांगो नदी की सहायक नदी
लुआलाबा नदी पर व लिविंगस्टोन जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। पहला संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वारा हैं। तो इसका जो कथन कारण सही कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। दूसरा मिलान करना है। इरी इरी कहाँ है? डेट्रॉइट। तो इरी जो है ये डेट्रॉइट में, मिशिगन गैरी में है और ओंटारियो हैमिल्टन में है, सुपीरियर डुलूथ में है। ये पूछा है यूपीपीसीएस 11 में। और है ये देखना है 1 2 3 4 इसका नाम बताना है। तो ए का नाम क्या है? इसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। ये तुर्कमेनिस्तान है। उसके बाद बी है आपका अशखाबाद। कुछ सॉरी बी है ये है ताशकंद। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान की तीसरा और ये बिश्केक है। और ये जो है चौथा है आपका तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। तो तुर्कमेनिस्तान की अशखाबाद, उज़्बेकिस्तान की ताशकंद और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, तजाकिस्तान की दुशांबे है। ये भी मिलान करना है। पैलेस्टाइन जो है वो होगा रामल्ला रामल्ला। और कोसोवो जो राजधानी किसकी है? कोसोवो की राजधानी है प्रिस्टीना। प्रिस्टीना है। टर्किश साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। और ताइवान की वाइपे ताइवान की है ताइपेई सिटी। तो हम ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नहीं, ये देखना है एबीसीडी करके दिया है तो पहले आईएएस में ऐसे ही क्वेश्चन आते थे। तो इसमें हो जाएगा ए जो है आपका ये वाला ये है डार्विन ऑस्ट्रेलिया का। और ये है बी जो है आपका ये है कुआलालंपुर मलेशिया का। और फिर है आपका सी। सी जो है ये नैरोबी केन्या है। और डी जो है ये है आपका लागोस नाइजीरिया। ठीक है, ऑप्शन हो गया ए। फिर है ये भी देखना है। तो ए बी सी डी करके दिया है तो उसमें नाम बताना है। तो ए जो है वो है चावेक चेरी। ए है चावेक चेरी। बी है पॉइंट पेड्रो। और एक कांकेन संतुराई और जाफना। तो हो गया ऑप्शन डी। इसमें पूछा जाफना जिस बिंदु पर है वह डी बिंदु पर है। अगला है निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का जो है यूएसए का हिस्सा है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो सांता रोसा ये सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। ठीक है। और अगला है निम्नलिखित नगरों में से कौन एक कौन जो है निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? तो पार्लियामेंट है केप टाउन में। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए किसी दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो उत्तर से दक्षिण पेशावर होगा, इस्लामाबाद, गुजरावाल और मुल्तान होगा। यहाँ पर देखिए पेशेवर, इस्लामाबाद, गुजरावाल और मुल्तान होगा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हुए। और कंधार स्थित है तो कंधार दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। और ये क्या करना है? निम्नलिखित पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे देकर कूट का चयन कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जब आप व्यवस्थित करेंगे तो वो हो जाएगा इसका तो ऑप्शन बी होगा। एक मिनट यहाँ पर है ऑप्शन बी। पहले दूसरा हो जाएगा लिस्बन, फिर लंदन, फिर आपका फ्रैंकलैंड, फिर बेरूत। ठीक है। निम्न से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? तो सबसे ऊंचे ल्हासा है। ल्हासा जो है तिब्बत में है 3650। और थिम्पू जो है वो भूटान में है 2248। और काठमांडू 1400 मीटर पे है जो कि नेपाल में है। और निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेल नहीं है कौन सा? ओरोविले जो पौडीचेरी, बैकुनोर जो यूक्रेन। तो बैकुनोर कॉस्मोड्रोम जो है विश्व का प्राचीनतम विशालतम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जो कजाकिस्तान से अरल सागर के पूर्व में स्थित है। ओरोविले जो तमिलनाडु में पुडुचेरी के संग मतलब केंद्र शासित राज्य दोनों में स्थित है। तो ये हो जाएगा बी। अगला है कौन सुमेल नहीं है? तस्मानिया युगेंडा। तो तस्मानिया द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जो कि दक्षिण में बारह जलमंडलों द्वारा अलग होता है। और जो थिसली है वो इटली में है। और न्यूफाउंडलैंड कनाडा में है। डरबन दक्षिण अफ्रीका से ही है। डरबन नगर कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त में दक्षिण में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है आइसलैंड। और सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है मिलान करना है। कनाडा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो कनाडा का सबसे बड़ा टोरंटो है। ग्रीस का सबसे बड़ा नगर एथेंस है। और नाइजीरिया का क्या है? तो नाइजीरिया का लागोस है। और सीरिया का दमस्कस है। तो ऑप्शन हो गया आपका सी। यहाँ पर पढ़ लीजिए, इसको याद करते जाइए, सब रटते जाइए यहीं से। तो दाओस नगर है किस देश का?
तो दाउस जो है वो है स्विट्जरलैंड में दाउस है। बार्सिलोना ये है स्पेन में, और ऑकलैंड कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में, और कैंडी जो श्रीलंका में है। तो ऑप्शन हो गया आपका ए। और कांटो मैदान जिस देश में स्थित है वह है कांटो, जापान में है। मेक्सिको देश स्थित है तो मेक्सिको है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। कांगो स्थित है तो कांगो अफ्रीका में स्थित है। और निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है, तो माल्टा अवस्थित है भूमध्य सागर में। दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से पूर्व उत्तर की ओर जाने पर निम्न नगरों का सही मतलब क्रम लगाना है। तो उत्तर से दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर। तो पहले जकार्ता होगा, अ, जकार्ता जकार्ता सिंगापुर, और उसके बाद बैंकॉक, फिर हनोई। तो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका सी, यहाँ पर दिया है। अक्षांश की अवस्थिति भी दी गई है। और कभी कभी समाचारों में लगने वाला ये समाचार में जो भी न्यूज में होगा इसके बारे में आप जरूर याद करिएगा। और ये है ओलेप्पो। ओलेप्पो कहाँ से है, तो कौन सा सुमेलित है, तो इसमें जो है ओलेप्पो जो है सीरिया से है। और आपका चौथा जो है मजार शरीफ अफगानिस्तान से है। तो ओलेप्पो सीरिया में, किरकुक एवं मोसुल इराक में, जबकि मजार ए शरीफ अफगानिस्तान में स्थित है। भौगोलिक उपनाम देखेंगे अब हम। विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु कारण भौगोलिक उपनाम से पहचाने जाते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देती है। इन वृत्तों के ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध अन्य क्षेत्रों में जब मध्य रात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त नॉर्वे के उत्तरी भागों से गुजरने के कारण वहां स्थानीय रूप से सूर्य चमकता रहता है। इसलिए नॉर्वे के मध्य रात्रि के सूर्य का देवता कहा जाता है। नॉर्वे के इसलिए सर्वोत्तम उदाहरण है, जबकि अन्य कई देशों में कनाडा, स्वीडन और फिनलैंड, रूस और आइसलैंड के क्षेत्र भी आर्कटिक वृत्त में उत्तर में स्थित है। इन क्षेत्रों में भी मध्य रात्रि के सूर्य के दर्शन होते हैं। दक्षिण गोलार्ध में कोई भी देश अंटार्कटिक वृत्त और ध्रुवों के बीच स्थित नहीं है। विश्व में पाई जाने वाली पक्षी प्रजाति में सर्वाधिक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। संभवतः इसी कारण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को भी दी जाने वाली संज्ञा है। और श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पूर्व भाग पर हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। एशिया का प्रवेश द्वार सिंगापुर को कहा जाता है। थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। हाथी थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं, और जिसका अर्थ होता है सूर्य का देश। अतः जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। फिनलैंड को झीलों की वाटिका, हजारों झीलों की जो भूमि है, यहाँ से 1 लाख से अधिक झीलें पाई जाती हैं। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। इस्तांबुल प्रायद्वीप क्षेत्र में एक तुर्कीय शहर है जिसके 3 भाग हैं, मरमरा सागर, बोस्पोरस सागर एवं गोल्डन हार जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरा है। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की स्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इटली के वेनिस की इमारतों को देखने से लगता है कि इसकी रचना ही एक कलाकार ने की। यह शहरी व्यवस्था भी पूरी तरह व्यवस्थित है। इस सपनों का शहर भी कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर मैनचेस्टर अब जापान के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के होंशु द्वीप के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। अगला है, यह ओसाका प्रांत का राजधानी शहर है। ऐतिहासिक रूप से व्यापारिक शहर ओसाका को जापान का रसोई घर के नाम से जाना जाता है। गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ चुकी है कि इस पर प्रतिबंध हेतु वर्ष 2005 में अध्यादेश लाया गया। इसे धूम्रपान नगर कहा जाता है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। इसकी डिजाइन गुस्ताव एफिल ने तैयार की थी। और विश्व की छत पामीर का पठार, और पामीर का पठार और मोतियों का द्वीप फारस की खाड़ी और बहरीन को कहा जाता है। बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है। इसे परलाफ साइबेरिया कहा जाता है। अर्जेंटीना और ब्यूनस आयर्स को प्राय दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। तो यहाँ विश्व के भौगोलिक नाम है। तो यहाँ पर देखिए सब सब्रिक्वेट्स हैं, उपनाम है और प्लेसेस हैं। तो ये है नील का वरदान मिस्र को, 7 पहाड़ियों का नगर रोम इटली को, शाश्वत शहर रोम इटली को, एडियाटिक की रानी वेनिस को, लैंड ऑफ थंडर वोल्ट भूटान को, नहरों का शहर पाकिस्तान को, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को, अंध महाद्वीप अफ्रीका को, इटलीज का मोती क्यूबा को, विश्व के चीनी कटोरा क्यूबा को, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि, पवित्र भूमि फिलिस्तीन और यूरोप का रोगी तुर्की को, और यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, चीन का शोक होंगहो द्वीप, पीली नदी और विश्व की रोटी की टोकरी प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, और स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर।
उसके बाद पंच नदियों की भूमि पंजाब है, बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है, अरब सागर की रानी कोचीन है, भारत के मसालों का बगीचा केरल है, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर है, 7 टापुओं का नगर मुंबई है, जुड़वा नगर जो हैदराबाद सिकंदराबाद है, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी है, और बिहार का शोक कोसी नदी है, और छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड है, पर्वतों की रानी मसूरी है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, पूर्व का वेनिस जो है पूर्व का वेनिस है अल्पुजा भारत, और लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस जो है ऑस्ट्रेलिया का, लैंड ऑफ गोल्डन वूल जो ऑस्ट्रेलिया का है, एमराल्ड द्वीप आयरलैंड का है, स्वप्निल मीनारों वाला सा है जो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड का, इंग्लैंड का बगीचा केंट इंग्लैंड है, लिली का देश है कनाडा, और हरमिंग किंगडम कोरिया है, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर है क्वीटो इक्वाडोर, हजारों हाथियों का देश है लाओस, और गगनचुंबी इमारतों का नगर है न्यूयॉर्क, गोरों की कब्र है गिनी तट, और पवन चक्कियों की भूमि है नीदरलैंड, एशिया का पेरिस है थाईलैंड, और पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस का है जिब्राल्टर जल संधि, और आइस आइलैंड ऑफ क्लॉक्स है जांजिबार तंजानिया, और कॉकपिट ऑफ यूरोप है बेल्जियम का, और संसार का निर्जनतम द्वीप है त्रिस्तान डी कुन्हा, आसमों का प्रवेश द्वार है बाब अल मंदेब जलसंधि, और यूरोप के बारूद का पईपा है बाल्कन। तो रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है तो दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिक वृत्त पर दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप है? तो पक्षियों का महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। तो नियाग्रा जलप्रपात है। तो नियाग्रा जलप्रपात ये जो है ये है न्यूयॉर्क राज्य में। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड है, और एफिल टावर पेरिस में है, और विश्व की जीत पामीर पठार है। तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है ए बी अंध महाद्वीप कौन है? तो अंध महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप, विश्व की छत पामीर, और हजारों झील का फिनलैंड, और मोतियों का द्वीप बहरीन। तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है? तो शिकागो जाना जाता है। पूर्वी समुद्र के स्वामी का नाम क्या है? श्रीलंका है। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो वह है ब्यूनस आयर्स। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रॉस स्टेट भी कहा जाता है? तो कहा जाता है केंटुकी को। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो वह इस्तांबुल। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो वो थाईलैंड को कहा जाता है। सूर्योदय का देश नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो है जापान। नेक्स्ट है निम्न से देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो वह है फिनलैंड को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो वह है वेनिस। निम्नलिखित में से किस स्वर्णद्वार नगर कहा जाता है? तो वह कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो ओसाको कहा जाता है। निम्नलिखित में किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो कहा जाता है बैकाल झील को। और निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो वो कोरिया को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेज राजधानी कहा जाता है? वो कहा जाता है एबरडीन को। और निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मिंडानाओ को। मिंडानाओ को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिंडानाओ फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। अब जलमंडल है। तो पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29.1% भाग जो है वह स्थल है, बाकी 71% भाग जो है जल है। तो पृथ्वी जो है 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। जलमंडल के सर्वाधिक बड़े घटक को महासागर, पृथ्वी का प्रमुख महासागरों की संख्या 5 है। क्षेत्रफल के आधार पर इनकी जो अवरोही क्रम है वो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। और महासागरीय नितल ओशियन बॉटम रिलीफ में स्थल से भी अधिक उच्च वक्ष संबंधी विविधता है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई इसको बोलते हैं हिप्सोग्राफिक ग्राफिक कर्व। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं औसत ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई, अंदर भी देखिए ऐसे हैं। तो उच्चमितिक वक्र के आधार पर सागरीय नितल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल रीफ जोन पाए जाते हैं जो महासागरीय किनारे के सागर की नितल गहराई तक के मंडल हैं, जिसे महाद्वीपीय मग्नतर कॉन्टिनेंटल शेल्फ और इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप और गहरा सागरीय मैदान डीप सी प्लेन और ओशियानिक ट्रेंच एंड डीप होते हैं। महाद्वीपों को किनारे वाला भाग वह जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, जिस पर जल की औसत गहराई 100 से 200 मीटर तक का होता है। 1 से 3 डिग्री बीच होता है। महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदानों के बीच तीव्र ढाल मंडल को महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है, जिसका ढाल विभिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न होता है। तो ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम
तो मध्य अटलांटिक कटक जो होता है आइसलैंड और बोवेट द्वीप तक यह सहस्रार के आकार में लगभग 16,000 किलोमीटर की लंबाई में फैला होता है। 90 ईस्ट रिज जो होती है हिंद महासागर की एक कटक का नाम है, हिंद महासागर में है और ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के नजदीक एवं समांतर फैला हुआ है। तो इसको बात नहीं करेंगे हम। अगला जो है मध्यवर्ती मुख्य कटक जो हिंद महासागर में प्रायद्वीपीय भारत के मगध तट से प्रारंभ होता है, जहाँ पर इसकी चौड़ाई 320 मीटर हो जाती है। इस भाग को लक्षद्वीप चौगोस के नाम से जाना जाता है। कटक का पुनः दक्षिण की ओर विस्तार होता है तथा भूमध्य रेखा से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य इसका नाम चौगोस सेंट पार्ट कटक हो जाता है, जहाँ से कटक सागर से ऊपर आ जाता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो महासागर औसतन तापमान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो ओएमटी को 26 डिग्री सेल्सियस ताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम 129 मीटर पर होती है। ओएमटी तो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है। उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक होगी। तो इसका जो दूसरा है वो सही है, पहला गलत है, क्योंकि महासागर औसत तापमान मानसून के अनुसार के लिए समुद्र के सतह के तापमान में की तुलना में अधिक दक्ष है। 14 अगस्त 2018 को नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 59 मीटर की गहराई पर जनवरी मार्च में 26 डिग्री समताप रेखा गुजरती है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग वो 2/3 है। और समुद्र तल पर पृथ्वी केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। और डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। और हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो वह है प्रशांत महासागर। अगला है 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किमी चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता है। हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक क्या है? यह है मध्य महासागरीय कटक। ठीक है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण का जल किस तनाव पर रहता है? तो वह रहता है 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों के जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, तो गलत है, कम है। ध्रुवों पे हिमाच्छाद और निम्न नदों में जल की मात्रा भूभाग की मात्रा से अधिक है, तो दूसरा सही है। अगला है पृथ्वी पर ग्रह उपयोग के लिए उपलब्ध लवण जल की कुल प्राप्त जल की मात्रा के 1% से भी कम है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल लवण जल मीठा पानी 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों पर आबद्ध है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि ये जो है ये ध्रुवीय बर्फ एवं छत्रकों पर हर के रूप में है 68.7 ना कि 95। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा कितनी है? तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में। और पृथ्वी पर अधिकांश लवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में है। शेष लवण जल सबसे अधिक भाग कौन सा है? तो वह भूमिगत जल के रूप में है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो वह है गहरे सागरीय मैदान। लाल सागर एक उदाहरण किसका? अक्षीय द्रोणी का। लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी एक्सियल ट्रफ का उदाहरण है जो अफ्रीका एवं अरब के बीच स्थित है। इस देश में चुंबकीय विसंगति का निर्धारण किया गया है। लाल सागर के आसपास वर्ष भर उच्च तापमान रहने के कारण रेगिस्तान जलवायु वाले देश स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे गहरा है? तो वह है दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? तो वह टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर, ये जो सही नहीं है। जो टेलीग्राफ पठार है ये अटलांटिक महासागर में, बाकी कोको जो है प्रशांत में है, वेल्विक जो है अंध महासागर में, अगुलहास जो है हिंद महासागर में है। अब हम करेंगे विश्व के सागर के बारे में। तो पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% जल है, तो आपको पता होगा, और बहुत सारे खारे पानी है। तो पृथ्वी जलवायु को संयमित करने, भोजन की ऑक्सीजन प्राप्त करने और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए परिवहन क्षेत्र में सागर आवश्यक भूमिका निभाते हैं। विश्व के प्रमुख सागर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए अलास्का की खाड़ी, हडसन की खाड़ी और वेफीन की खाड़ी देखिए, और लेब्राडोर सागर है यहाँ पर, और लॉरेंस की खाड़ी है, और सरगोसो की सागर है, और ये दिख रहा है। बाकी ये तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका की बात होगी। यहाँ दक्षिण अमेरिका में कोई सागर आपको नहीं दिखा अभी तक। और विश्व के प्रमुख सागर यहाँ पे बेंथोनियन की खाड़ी में ग्रीनलैंड सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और बेरेंट सागर, और कारा सागर यहाँ पे है, और लैप्टोव सागर, और पूर्वी साइबेरिया सागर, और बेरिंग सागर, और ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, और फिलीपीन सागर, और आराफुरा का सागर, और तस्मान सागर यहाँ पर देखिए, और तिमोर सागर, जावा सागर, और बंगाल की खाड़ी दिख रही है, कैस्पियन सागर, फारस खाड़ी, अरब सागर, और अदन की खाड़ी, लाल सागर यहाँ पर दिख रहा है, मृत सागर दिख रहा है,
और काला सागर यहाँ पर दिख रहा है और एड्रियाटिक सागर यहाँ पर। अब करेंगे दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण तथा वियतनाम के पूर्व में स्थित एक सीमांत सागर जो प्रशांत महासागर का एक भाग है। इसका विस्तार चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया तक वियतनाम के मध्य तक फैला है। इसकी अधिकतम गहराई जो है लगभग 5,377 मीटर। बेरिंग सागर भी एक सीमांत सागर, इसका विस्तार लगभग 25,20,000 वर्ग किलोमीटर। बेरिंग सागर की अधिकतम ज्ञात गहराई लगभग 23,500 मीटर है। भूमध्य सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है। ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर उत्तर दक्षिण उत्तरी अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। यह सागर उत्तरी यूरोप वगैरह से जुड़ा है, तो आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, बाकी क्वेश्चन याद कर लेंगे आप। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। टर्की के उत्तर में है कौन सा सागर? तो टर्की के उत्तर में काला सागर है। तो टर्की के उत्तर में काला सागर है, पश्चिम में एजियन है और उत्तर पश्चिम में मरमरा सागर है और दक्षिण में भूमध्य सागर है। टर्की किनके मध्य स्थित है? तो टर्की जो है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। अगला कैस्पियन सागर के पश्चिम से पूर्व में सही क्रम क्या होगा? तो उसमें हो जाएगा पहले भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। ये पश्चिम से पूर्व की है, मतलब पश्चिम यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो पहले भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर है। आंतरिक सागर क्या है? तो कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर कहते हैं। जिस महासागर में सैरोगोस संबंधित है वह है उत्तरी अटलांटिक। और सैरगोस सागर कहाँ स्थित है? सैरगोस सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सैरगोस सागर एक हिस्सा है किसका? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। और सैरगोस समुद्र की विशेषता है, तो इसकी विशेषता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? तो सरगैसो सागर में तट रेखा नहीं है। और इटली, सिसिली और सर्डिनिया का कोर्सिको से घिरे सागर का नाम क्या है? तो वह है टेर टेरहेनियन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? तो वह है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है। इसके किनारे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो वह चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती। चाड एक स्थलरद्द देश है। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला है? तो वह है जॉर्डन। और है निम्नलिखित में से कौन सबसे गहरा सागर? सबसे गहरा कौन सा? दक्षिण चीन सागर। ये मिलान करना है, मिलान देखना कौन सा सही है। तो ये है एड्रियाटिक सागर, अल्बानिया सही है। और काला सागर क्रोएशिया तो गलत है, और ये गलत है। और कैस्पियन सागर कजाकिस्तान सही है। भूमध्य सागर मोरक्को ये भी सही है। लाल सागर सीरिया गलत है। तो अल्बानिया और क्रोएशिया एड्रियाटिक सागर से है और कजाकिस्तान कैस्पियन सागर से है और मोरक्को तथा सीरिया भूमध्य सागर से है। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित है? नहीं है। तो सीरिया जो है काला सागर के तट पे नहीं है। काला सागर के उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में रूस और पूर्वोत्तर में रूस और पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में टर्की और पश्चिम में बुल्गारिया एवं रोमानिया स्थित है। नेक्स्ट है, एक मिनट, लाल सागर उदाहरण किसका है? अच्छी अर्थ का है। और भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा बनाती है? तो बनाती है जो है लेबनान की और सीरिया की। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा है जो लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा है। यह दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर से यूरोप और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो स्वीडन और नॉर्वे नहीं है। यूरोप में बाल्टिक सागर में 9 देश से घिरे हैं। इसके तट पर स्थित देश है डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड एवं स्वीडन। अतः स्पष्ट कि नॉर्वे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। महासागरीय धाराएं, महासागर में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों से सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप संभव होती है। इन कारकों में जैसे महासागरीय धाराएं देख लीजिए, यह है अलास्का की धारा। पहले हम इसकी बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। अलास्का की धारा, उत्तरी प्रशांत अपवाह, कैलिफोर्निया की धारा और उत्तरी विषुवत धारा। उसके बाद ये लेब्राडोर की धारा यहाँ पे है। और ये है दक्षिण अमेरिका, तो विषुवती विपरीत धारा, दक्षिण विषुवत धारा और पश्चिम वायु प्रवाह और हैम्बोल्ट पेरू की जलधारा। और ये फॉकलैंड की जलधारा, ब्राजील जलधारा, दक्षिण विषुवत जलधारा और दक्षिण अटलांटिक महासागर पश्चिमी वायु उपवाह और वेंगुला की जलधारा। यहाँ पर इक्वाडोर विपरीत धारा और उत्तरी विषुवत धारा और उत्तरी कनारी धारा और गल्फ स्ट्रीम
और फिर यहाँ पर अटलांटिक अपवाह, और ये आउगलोस की धारा और पश्चिम वायु प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, और विषुवत वृत्त है, और यह है क्यूरोसियो की धारा और ओयोसियो की धारा है यहाँ पे। और ये फिर हिंद महासागर में विषुवत विपरीत धारा और दक्षिण विषुवत धारा। ठीक है, तो ठीक है। पृथ्वी का परिभ्रमण और तापमान में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता और वाष्पीकरण वर्षा प्रभाव पर अधिक होता है। तो गर्म धारा जो ठंडी जल धारा आपको पता है, महासागर धाराओं में विपरीत परिवर्तन लाने वाले कारक हैं तट की दिशा तथा आकार, तटीय मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण और ये सब है। और एटलेंस जो है गर्म धारा है, तो अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। पहला तो उत्तरी विषुवत गर्म धारा विषुवत रेखा के समीप है। उत्तर व्यापारिक पवनों के प्रभाव से सूर्य में पूर्व से अफ्रीका तट में पश्चिमी द्वीप समूह तक बहती है। एंटिलीस गर्म धारा है जो है वो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के निकट पूर्वी विषुवत धारा से 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इस शाखा में कैरेबियन सागर तथा मैक्सिको सागर प्रवेश करती है। इसका शेष भाग उत्तरी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर एंटिलीस धारा के नाम से बहता है। फ्लोरिडा गर्म धारा है, व्यापारिक पवनों के प्रभाव से यहाँ धारा के रूप में मैक्सिको की खाड़ी के तहत साथ साथ बहने पर फ्लोरिडा के मुहाने पर होकर खुले सागर में गिरती है। ये एंटिलीस की धारा इसमें आकर मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलीस धारा का जल समाविष्ट कर हेटरस अंतरीप से आगे बढ़ती है तो यह गल्फ स्ट्रीम से नाम से जानी जाती है। गर्म जल धारा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम की खोज पोस्टी लियोन ने 1513 में की थी। कनारी ठंडी जलधारा है और पूर्वी ग्रीनलैंड धारा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। तो सारे बहुत सारे जलधाराएं हैं, यहाँ पर नाम है तो हम इसका रिविजन यहीं से करेंगे। तो अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। उत्तर विषुवत रेखी धारा गर्म है, दक्षिण विषुवती रेखी धारा जो है गर्म है, फ्लोरिडा की धारा गर्म है और गल्फ स्ट्रीम की गर्म है, और इरमिंगर की धारा भी गर्म है, और नॉर्वे की धारा भी गर्म है, और ब्राजील की धारा भी गर्म है। फिर कनारी घास ठंडी है और लेब्राडोर की ठंडी है, फॉकलैंड धारा ठंडी है, और अटलांटिक दक्षिण अटलांटिक भी ठंडी है, बेंगुला की धारा भी ठंडी है। प्रशांत महासागर की बात करें तो उत्तर विषुवत रेखीय धारा गर्म है, दक्षिण विषुवती रेखीय धारा गर्म है, क्यूरोसिया की धारा गर्म है, और अल्यूशियन की धारा भी गर्म है, और सुसीमा की धारा गर्म है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म है। और जो सी धारा जो ठंडी है, कोयराल की धारा ठंडी है, और कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है, और पेरू हम्बोल्ट की धारा भी ठंडी है। और हिंद महासागर की विषुवत रेखी धारा गर्म है, मोजाम्बिक की धारा गर्म है, अगुलहास की धारा गर्म है, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी है, और पछुआ पवन प्रवाह ठंडी है। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन कारणों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरी जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। ऊपरी में से कौन महासागरी धाराओं को प्रभावित करते हैं? तो इसमें जो करते हैं ये तीनों करते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण नहीं करता है। नेक्स्ट है महासागरी धाराएं। महासागर में जल का मंद भू पृष्ठ संचलन होता है। महासागरी धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागरी धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। महासागरी धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। तो ये सभी के सभी सही है। ये पूछा गया है 2002 आईएएस में। हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन उत्तरदायी है? तो हिंद महासागर मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। ये अलगुलहास धारा चलती है कहाँ पर? हिंद महासागर में चलती है। निम्नलिखित में से कौन महासागरी धारा हिंद महासागर संबंधित है? तो वह अगुलहास की धारा। अधोलिखित में कौन शीत महासागर धारा नहीं है? तो अगुलहास जो है ये शीत महासागरी धारा नहीं है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है उत्तरी अटलांटिक द्वारा सबसे ज्यादा नॉर्वे का प्रवाह मतलब निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो वह है बेगुला की धारा। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो बेगुला हिंद महासागर की धारा। बेगुला धारा एक ठंडी धारा जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्व और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है। कौन सी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान देती है? तो है कनारी की धारा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो वेंगुएला। वेंगुएला जो है जलधारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा जो गल्फ स्ट्रीम, नार्जियन धारा या फ्लोरिडा धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। जो महासागरी धारा शेष तीन से भिन्न है वह कौन सी है? तो है पेरुवियन। तो पेरुवियन धारा को छोड़कर सभी तीन धाराओं का संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर से जो एक वृत्त का निर्माण करती है, जबकि पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है।
और है निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है, तो पेरुवियन जो हम्बोल्ड्ट शीत धारा है। ब्राजील जलधारा अटलांटिक महासागर सही है। हम्बोल्ड्ट जलधारा ये उत्तरी प्रशांत है तो गलत है, और गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक सागर गुलहास हिंद महासागर सही है। गल्फ स्ट्रीम जो है एक महासागरीय धारा है। ये दिया गया है, बताना है इसमें कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दिखाया गया है, तो ये जो है ये कौन सा जलधारा है, बेगुला और गिनी की गिनी है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा बेगुला और उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली गिनी खाड़ी में गिनी का युग्म प्रदर्शित है। ये मिलान करना है तो गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। पश्चिमी वायु प्रवाह से क्या होती है, पश्चिम वायु के क्षेत्र के उत्तर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। पेरू जलधारा ये कहाँ पर होती है, पेरू जो होते प्रशांत महासागर में होती है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये हिंद महासागर में। तो हो गया आपका ऑप्शन ए। और विषुवत प्रतिधाराओं के पूर्वान्मुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है, तो होती है दो विषुवत धाराओं के अभिसरण से। अगला है कि निम्न महासागर धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर संबंधित नहीं है, तो वह कनारी। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है, तो वह है ब्राजील धारा। तो अगला है ये लवणता। तो लवणता भी हम कर लेते हैं। तो लवणता प्रति इकाई सागरी जल के भार या आयतन में घुले हुए पदार्थों को भार की सागरी लवणता कहते हैं। समान रूप से सागरी लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। महासागरी सागर वह क्षेत्र है जहां गहराई के साथ साथ लवणता की तीव्र गति बढ़ती है, हेलोक्राइन कहलाता है। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियों लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख है। सागरी लवणता को नियंत्रित करने वाले अन्य कारकों में वाष्पीकरण, पवन, नदी जल, सागरी धाराएं, ज्वालामुखी आदि है। सामान्य रूप से सागरी लवणता को प्रति 1000 ग्राम में उपस्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। सागरी औसत लवणता जो 35% है। 1884 ईस्वी में यह डीटमार द्वारा सागरों में पता लगाए गए कुल लवणों के साथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सोडियम क्लोराइड जो है 77% लवणता होती है, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड 10%। तो देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। निम्न से कौन सा जल लवणता को प्रवणता को दर्शाता है, तो वह है हेलोक्लाइन। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो वह है भूमि। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता का सागर पहुंचने वाली कारकों में प्रमुख है। सागरी जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड का। उच्चतम लवणता पाई जाती है तो वन झील तुर्की में पाई जाती है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है मृत सागर। और निम्न से किस सागर का जल खारा है, तो सबसे ज्यादा मृत सागर का है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय महासागर कौन सी मृत सागर है। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, तो मृत सागर में भी है। और प्रश्न में सागर की लवणता पूछी गई, तो सर्वाधिक लवणता सागर लाल सागर की, जिसकी लवणता 36 से 41% है। उपयुक्त विकल्पों में भूमध्य सागर भी एक सागर है, जिसकी लवणता जो है 37-39%। मृत सागर की लवणता लाल सागर की भूमध्य सागर से अधिक है, परंतु इसे झील की श्रेणी में रखा जाता है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है, तो यदि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता में वृद्धि होती का सूचक होता है, अर्थात सागरी लवणता में वृद्धि का जल का घनत्व भी बढ़ता है। और लवणता का वितरण क्षैतिज और लंबवत दो भागों में विभाजित होता है, और सागरी लंबवत और लवणता के विषय में किसी भी निश्चित नियम प्रतिपादन अभी तक नहीं किया गया है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है, तो ग्रेट साल्ट झील स्थित है यूएसए में। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है, तो 35 पीपीटी है। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो वह सबसे ज्यादा मृत सागर में है। ठीक है, अब वो करेंगे हम ज्वार भाटा। सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वारभाटा कहा जाता है। ज्वारभाटा की उत्पत्ति सूर्य चंद्रमा के आकर्षण से होता है, तो यह अभी तक पढ़ा होगा। तो ये लघु ज्वार हाइड्राइट्स। चलिए क्वेश्चन, महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, तो उसके कारण गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्र बल तथा अपकेंद्री बल। और महासागरों और समुद्र में ज्वारभाटाएं किनके कारण आती हैं, तो सूर्य के गुरुत्वीय बल से, चंद्रमा के गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्री बल, तो तीनों के कारण आती हैं। अब प्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने के कारण क्या है, तो इसमें पृथ्वी का अपकेंद्री बल है। अगला क्वेश्चन, कथन कारण लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। कारण है लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नवचंद्र के समय होता है, तो इसमें जो होता है ये ए सही है, आर गलत है, पूर्ण चंद्र ऐसा कुछ नहीं है। तो जो होता है लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार समानता 20% निम्नतर तथा निम्न ज्वार जो है सामान्य से उच्चतर होता है। और लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र ग्रह नवचंद्र ग्रह को नहीं, बल्कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को आता है।
ये है निम्नलिखित में दिखाई गई स्थिति में से किसमें से ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी, तो वो उचित होगी M4 में, यहाँ पर जब ये कंडीशन होगी। ठीक है। बृहद ज्वार आता है तो यह जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। महासागर में ऊंची जल की तरंगे कैसे होती हैं, तो वो होती है चंद्रमा से। फिर है महासागरीय गर्त। तो महासागरीय गर्त जिसे खाई भी बोलते हैं, महासागरों के सबसे गहरे भाग में होते हैं। इनकी प्रायः तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने द्वीपों के सहारे तथा गहरी गर्त देखने को मिलती है। तो विश्व की सबसे गहरी गर्त है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना खाई प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्वी पर आकार में फैली। इसकी सर्वाधिक गहरा बिंदु है चैलेंजर द्वीप। इसका सर्वाधिक चैलेंजर, इसकी उत्पत्ति जो प्लेटो से छेपड़ हुई। इस गर्त की खोज 1948 में HMS चैलेंजर सेकंड नामक जलयान द्वारा की गई। इसकी अनुमानित गहराई लगभग 11,034 मीटर है। उत्तरी प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त में है उत्तरी प्रशांत महासागर में ये मेरियाना खाई, क्यूराइल खाई और एल्यूसियन खाई और जापान खाई शामिल है। दक्षिणी प्रशांत सागर की है टोंगा खाई, अटाकामा खाई, केरमाडेक खाई और अटलांटिक महासागर की है प्यूर्टो खाई और रोमांचो खाई तथा साउथ सैंडविच खाई अटलांटिक महासागर में शामिल है। हिंद महासागर का सबसे गहरा खाई है सुंडा खाई, जावा खाई है। हिंद महासागर का एक प्रमुख खाई है टाया मेटिना पारी। तो ठीक है, मिलान करवाते हैं। एसुएन इस ये जो है महासागरीय गर्त का स्थान है, तो एल्यूसियन जो है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है उत्तरी प्रशांत महासागर में। कारमेडेक हो जाएगा आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में। और सुंडा जो है, सुंडा हिंद महासागर और इस सैंडविच ये दक्षिण हिंद महासागर। तो हो गया ऑप्शन बी। ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है, तो वो है चैलेंजर मैरियाना गर्त का। निम्नलिखित में से सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है, तो वह मैरियाना। निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटिया स्थित है, तो वह है हिंद महासागर में। डायमेंटिया हिंद महासागर में एक गहरी गर्त है। यह हिंद महासागर दक्षिण पूर्व बेसिन में पर्थ से लगभग 1125 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह प्रशांत महासागर और इसमें क्या कौन सा गर्त है, तो प्रशांत महासागर में है आपका मैरियाना गर्त, अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको ट्रेंच और आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन और हिंद महासागर में जावा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, तो सुंडा है मॉरिशस। और ये देखेंगे हम प्रशांत महासागर में कौन सा है, तो मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है, मैरियाना गर्त। और आर्कटिक जो है, आर्कटिक में मलाय गर्त और हिंद महासागर में सुंडा खाई और अंध में प्यूर्टो रिको गर्त। तो ऑप्शन हो गया बी। यहाँ प्रशांत में मैरियाना, आर्कटिक में मलाय खाई, हिंद में सुंडा और अंध में प्यूर्टो रिको खाई। विश्व की प्रमुख नदियां, तो विश्व की नदियों को सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप की सभी धर्मों में की आदिभूमि कहा जाता है। दजला फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु नदी घाटी में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ। एशिया की सबसे लंबी यांगसी नदी जो चीन में है, प्रशांत महासागर में पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से उद्गम होकर चीन में यूनान प्रांत और म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया, वियतनाम में प्रवाहित होती है। दक्षिण चीन सागर में गिरती है। साल्मियन नदी तिब्बत से निकल म्यांमार में होते हुए म्यांमार का थाईलैंड के मध्य सीमा बनाते हुए 2815 किलोमीटर की दूरी से अंडमान सागर के मर्तबान की खाड़ी में गिर जाती है। आमूर नदी 2897 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। चीन रूस की सीमा बनाते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। सिंधु नदी पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। तिब्बत भारत पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास और काबुल नदियों का जल मिलता है। सिंधु व उसकी सहायक नदियों में बहुत से ही नहरें निकली गई हैं। इनकी पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। चीन के उत्तर में बहने वाली हांगो के जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इसे पीली नदी कहते हैं। और श्रीलंका का दक्षिण मध्यवर्ती भाग जिसमें ऊंचा भूभाग है, इस ऊंचे भूभाग में तटीय मैदानों की क्रमशः ऊंचाई कम होती जाती है। ये मैदान पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में सकरा और उत्तर में सबसे अधिक चौड़ा है। यहाँ की नदियां जलधारा छोटी होती है जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरीय रूप में मिलती है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। टिग्रिस नदी दक्षिण पूर्वी तुर्की में स्थित टारस पर्वत में निकलती है। नदी तुर्की, सीरिया में बहती हुई इराक में यूफ्रेटस नदी के मिलकर 77 अरब नाम से इराक के दक्षिण भाग पर स्थित बसरा के पास फारस की खाड़ी में मिल जाती है।
सर दरिया और अमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये मध्य एशिया के अलग पर्वतों से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं। आमूर, नीला, ओबा नदियां रूस में प्रवाहित होती हैं और आमूर अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर पूर्वी तथा लीना तथा ओब उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यूरोप जो है महाद्वीप, तो यहाँ पे वोल्गा नदी निकल, तो यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। तो यहाँ मैकेंजी दिख रही है, फ्रेजर, नेल्सन और सेंट लॉरेंस और मिसिसिपी, टेनिस और रेड मिसौरी, कोलंबिया, रियो ग्रैंड और अमेजन, ओरिनोको, मेडीरा और पराना और सेलाडो, ये है दक्षिण अमेरिका का। और यह डेन्यूब है, एल्ब है, राइन है, टेम्सीन, टागस, नाइगर, नील, नीपर, वोब है, बोल्गा है, सिंधु है, वेनेसी है, लीना है, आमूर, हांगो है, यांसी, मेकोंग है, यमुना है, गंगा है, साल्वीन है, मारे और डार्लिंग नदी है ऑस्ट्रेलिया में, और नील नदी है, स्वेद नदी है, जाम्बेजी है, लिम्पोपो है, ये सब है अफ्रीका की। तो यहाँ बहुत सारी नदियां हैं, इनके बारे में हम इस चार्ट से पढ़ेंगे। तो नदी है, प्रमुख देश हैं, तो असद अल अरब जो है इराक, ईरान एवं इराक में है। तुमेन जो है उत्तरी कोरिया एवं चीन, उत्तरी कोरिया में है। और यालुद है उत्तरी कोरिया एवं चीन में है। साल्विन जो है म्यांमार और थाईलैंड में है। प्रमुख देशों के मध्य पाई जाती है। मेकांग जो है लाओस, थाईलैंड, म्यांमार एवं लाओस के बीच पाई है। महाकाली भारत एवं नेपाल के बीच में। कालादान भारत और म्यांमार के बीच में। बराक जो भारत एवं बांग्लादेश के बीच में। अमुदराय उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बीच है। राइन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, राष्ट्रीय जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड लिंक टेस्टीन के बीच है। ओडर जो है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। एल्ब जो है चेक गणराज्य और पोलैंड के बीच है। ड्यूरो जो है पुर्तगाल स्पेन के बीच है। नीपर जो है बेलारूस एवं यूक्रेन के बीच है। डेन्यूब जो है ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया और सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, सर्बिया और रोमानिया के बीच है। उरुग्वे जो ब्राजील, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, उरुग्वे के बीच में है। पराग्वे जो है ब्राजील एवं पराग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे के बीच में है। पराना जो है ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना एवं पराग्वे और ओरोनोको जो है कोलंबिया, वेनेजुएला में है। अमेजन जो है पेरू एवं कोलंबिया, पेरू एवं ब्राजील, कोलंबिया एवं ब्राजील के बीच में है। रियो ग्रांड एवं कोलोराडो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको में है। नियाग्रा, सेंट लॉरेंस, डेट्रॉइट, सेंट जॉन संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में। जाम्बेजी जो है नामीबिया एवं जाम्बिया, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एवं जाम्बिया है। ऑरेंज जो है नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में। लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका में। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में। जिम्बाब्वे में। नाइजर, बेनिन एवं नाइजर में। कांगो जो है कांगो गणराज्य एवं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। तो ठीक है, ये देखना मेकांग, थेम्स, वोल्गा, जाम्बेजी। तो मेकांग, अंडमान सागर, थेम्स जो आइसिस, वोल्गा, कैस्पियन सागर, जाम्बेजी, हिंद महासागर। तो कौन कहाँ पे है? तो यहाँ पर सी होगा, 3-4 सही। मेकांग तो दक्षिण चीन सागर में, थेम्स उत्तरी सागर में है और वोल्गा कैस्पियन सागर में, जाम्बेजी हिंद महासागर में। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व में की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह नदी है अमेजोन। और निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो वह है अमेजोन। अमेजन दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी एवं नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो वह है जायरे। कांगो नदी जिसे जायरे के नाम से जाना जाता है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका की सबसे बड़ी दूसरी नदी है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है? तो वह है अमेजोन। तो तो सबसे लंबी नदी नील, अमेजन, यांगसी, मिसिसिपी, मिसौरी, यानिसी, अंगारा, सेलंग में है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह है अमेजन। और निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी का द्वारा प्रवाहित नदी है? तो वह है चाड। और है नीली ब्लू नदी किस झील से निकलती है? तो नीली नदी ताना झील से निकलती है। फिर है नेक्स्ट, मिस्र नदी नील नदी का उपहार है। वह सहारा मरुस्थल लेकिन नखली स्थान है। तो इसमें कौन सा ये सही है? कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला है, नीचे दिए गए मानचित्र का विचार कीजिए। मानचित्र में दर्शाई गई नदी कौन सी है? तो ये नदी है साल्विन नदी, म्यांमार में। ये जो साल्विन नदी है। दक्षिण एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो वह है साल्विन नदी। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी है। एबीसीडी के रूप में अपकृत अपवाद रूढ़ियों के नीचे सूची नाम में देखिए कौन सा है। तो ये ए बी सी डी। तो ए में पराना नदी है, ए में पराना नदी होगी, ये पराना नदी होगी। और ये जो बी में होगी, ये कौन सी नदी होगी? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे है। और फिर ये डी, ये ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी है। सी में जो है जाम्बेजी अफ्रीका की नदी है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया की सिंधु, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, एशिया की सिंधु नदी। ये इसका शेप दिया है, शेप, सॉरी। तो
ठीक है, ये ABCD करके दिया गया है तो ये भी देखते हैं। तो ए कौन सी है? ए जो है वो हो जाएगा आपका यूक्रेन, ये यूक्रेन है। और बी जो है, बी आपका है ये मैकेंजी नदी। और सी जो है, सी है आपका सेंट लॉरेंस। और इसके बाद डी जो है, डी आपका हो गया ऑर्नेको। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन बी। यहाँ पर देख लीजिए। और सर और अमो नदियां गिरती हैं, तो सर और अमो ये अरब सागर में गिरती हैं। सर दरिया और अरमो नदी मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये मध्य एशिया के अलग अलग बारूदों से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं। काला सागर में गिरने वाली नदी नदी कौन सी है? तो वह है नीपर डेन्यूब। और वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। और यहाँ पर देखेंगे प्रवाह में प्रवाहित नदियां हैं, कहाँ प्रवाहित होती हैं। तो लीना जो है रूस की नदी है, ये आर्कटिक में जाएगी। और आमोर जो है रूस चीन के भी में है, तो प्रशांत महासागर में जाएगी। और टिग्रिस जो है, टिग्रिस तुर्की, सीरिया और इराक में फारस की खाड़ी में गिरेगी। और माही जो है, ये माही जो है ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की नदी है, तो ये अरब सागर में गिरेगी। तो ऑप्शन हो गया आपका ए। यहाँ पर देख लीजिए। और निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो वह है तराइन नदी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया में संबंधित नहीं है? तो नाइजर जो है एशिया से नहीं है। नाइजर नदी जो है पश्चिम अफ्रीका में स्थित फोर्टा जालान पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वह है लिम्पोपो। वह देश जो अरी प्रवाह अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह है श्रीलंका। महावेली गंगा नदी है एक श्रीलंका की। और यह नीपर, नीपर कौन सा सुमेलित नहीं, नीपर जो है यूक्रेन में, पो इटली में, राइन जर्मनी में, रोन स्पेन में है। तो रोन नदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर बहती है। अगला है एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किसमें नहीं बहती है? तो मलेशिया में नहीं बहती है। मेकांग नदी तिब्बत के पठार में उद्गमित होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिण चीन सागर में गिरती है। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? तो वह है मिसिसिपी का। मेकांग नदी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मेकांग जो है, मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से, मेकांग ये डेल्टा कंबोडिया में स्थित है। दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य में है? तो वो है मिशिगन। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने में पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा मिलता है? तो मिशिगन, मिसिसिपी। तो ठीक है, तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया भाई। तो ठीक है, चैप्टर भी खत्म हो गया, यहाँ पे नौटंकी भी शुरू हो गई। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।